मंगलाचरण के साथ हम आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज का विषय है श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 पार्ट 5। तो हम एक एक करके भगवान की भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। आज हम और उनकी और कुछ लीलाएं सुनेंगे। तो गोकुल में जो वयोवृद्ध ग्वाले हैं, उन लोगों ने देखा कि पूतना, शकटासुर, तृणावर्त और फिर उसके पश्चात अर्जुन वृक्षों का गिरना, ये सब उत्पात हो गए। और ये सब देखकर वे सचेत हो गए। श्री कृष्ण की सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हो गए और उन लोगों ने निश्चय किया अब गोकुल में रहना सुरक्षित नहीं है और वो वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। वृंदावन जाने के बाद 3 वर्षीय कृष्ण को बछड़े चराने का उत्तरदायित्व दिया गया। तो हम सोचेंगे कि 3 वर्षीय कृष्ण को ये उत्तरदायित्व कैसे दे सकते हैं, तो वो सबसे बहुत छोटे हैं। तो नॉर्मली बालक के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था को कौमार अवस्था कहा जाता है। 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवस्था को पौगंड और 10 से 15 तक कैशोर अवस्था और 15 के बाद यौवन में प्रवेश कर। लेकिन जब श्री कृष्ण इस संसार में अवतरित होते हैं तो उनके लिए ये गणनाएं लागू नहीं होता है। उनके लिए ये अलग रहती है। 3 वर्ष 4 महीने का होने पर कृष्ण की कौमार अवस्था पूरी होती और उस समय वे गोकुल के महावन में रहते थे और वृंदावन में 6 वर्ष 8 महीने के होने पर उनकी पौगंड अवस्था पूरी होती और 10वें वर्ष में उन्होंने कैशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो उस समय वे नंदीश्वर में रहते थे। 10 वर्ष 7 महीने की अवस्था में वे मथुरा चले जाते। तो श्री कृष्ण की जो अन्य लीला स्थलियों में ऐश्वर्य पाए जाते हैं, राजसी वैभव पाए जाते हैं, लेकिन इसकी तुलना में वृंदावन में क्या होती है? सादगी होती है, सरलता होती है। एक दिन नन्हे गोपबाल वन में बछड़े चरा रहे थे। तब
वत्स नामक एक असुर कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए वहां पर पहुंच गए, एक बछड़े के वेश में। और ये दोनों धीरे से उसके पीछे गए और उसकी पिछली दो टांगे और पूंछ पकड़ी और वेगता के साथ उसको घुमाते रहे और उसके प्राण वहीं निकल गए। तब उन्होंने उसको एक कपित वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। उससे क्या, हम वृक्ष में लगे सारे फल एक एक करके नीचे गिरने लगा और बालकों ने उन फलों का आस्वादन कर लिया। एक और लीला, एक दिन सभी बालक एक सरोवर पर जल पीने गए। वहां उन्हें पर्वत की चोटी के समान एक विशाल काय पक्षी दिखा। ये सभी भयभीत हो गए। वो कौन था? बगुड़े के रूप में बकासुर। उसने तुरंत कृष्ण को निगल लिया। तो ये देखकर सारी ग्वाले, सारे बलराम जी सब गिर पड़े, अचेत हो गए। लेकिन बकासुर के मुख में कृष्ण अग्नि के समान बनकर उसके गले को जलाने लगे। वो ताप सहन नहीं कर पाए और कृष्ण को उगल दिया। तो देखा बकासुर ने कि कृष्ण पूरी तरह सुरक्षित है। तो उसने क्या किया, अपनी नुकीली चोंच से आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो नन्हे कृष्ण ने क्या किया, उसकी चोंच पकड़ी और सरलता से घास के टुकड़े के समान उसे चीर दिया। तो खेल खेल में असुरों का उद्धार करना, यही तो कृष्ण लीला की सुंदरता है। तो एक दिन कृष्ण ने वन में भोजन करने का निश्चय किया। बहुत ही सुंदर चित्र, हम ये सुनकर हम अपने मन में आंखें बंद करके वो चित्र हम देख सकते, अनुभव कर सकते। तो कृष्ण ने वन में भोजन करने का निश्चय कर दिया। उनके साथ हजारों गोपबाल, उनके असंख्य बछड़े। तो सारे ग्वाले के माताएं अपने पुत्रों को बहुत सुंदर सजाती थी। फिर भी वन में पहुंचकर इन बालकों ने क्या किया, विभिन्न फलों को, फूलों को, मोर पंखों को लेकर स्वयं को सजाने लगे। एक दूसरे की भोजन की पोटलियां चुराने लगे, एक दूसरे पर फेंक कर एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। मधुमक्खियों के गुंजन की नकल करने लगे। तो बच्चों का ये स्वभाव है, नकल करना। कोयल के गान की नकल उतारने लगे। वे पक्षियों के परछाइयों के साथ दौड़ते, मोर के समान नृत्य करते, मेंढकों के समान कूदते, बंदरों के समान मुख बनाते थे। जल में अपने प्रतिबिंब को देखकर वो चिल्लाते, और जब उसकी प्रतिध्वनि आती है तो उसको भला बुरा कहते।
तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार ये बालक क्रीड़ा कर रहे थे। तो क्या ये बालक साधारण थे? एक साधारण बालक इस प्रकार भगवान कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर सकते? तो इन्होंने अवश्य ही भगवान को प्रसन्न करने वाले ऐसे असंख्य कार्य किए होंगे कि जिसके कारण उन्हें श्री कृष्ण के साथ खेलने का अवसर मिला। तो श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्रों के बीच ये जो सादगी पूर्ण लीलाएं, सरलता पूर्ण लीलाएं आध्यात्मिक संबंधों में दिव्य प्रेम की सर्वोच्च पराकाष्ठा है, इसे श्रीमद् भागवतम की। इन्हें एक सांसारिक और साधारण नहीं समझना चाहिए। तो पूतना और बकासुर के जो भाई हैं अखासुर, वो अपने बहन और भाई के मृत्यु पर प्रतिशोध करना चाहता था। तो उसके लिए उसने 8 मील लंबे एक बहुत ही विशालकाय अजगर का रूप धारण किया और एक गुफा के समान अपना मुख खोलकर लेट गया। तो उसे देखकर गो बालकों को लगा कि ये खेलने का एक सुंदर स्थान है, हम जाकर खेल सकते। सभी नाचते कूदते उसके अंदर चले गए। कृष्ण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वो अंदर जा चुके थे। तो अंत में श्री कृष्ण अघासुर के मुख में गए और असुर के कंठ में जाकर अपने आप को विस्तार करने लगे। अग्नि ने भी अपने शरीर को बड़ा करना, फैलाना आरंभ कर दिया और कुछ क्षणों के बाद उसका दम घुटने लगा, उसकी आंखें बाहर आई और उसकी जो प्राण वायु उसके सिर को फाड़कर वो बाहर आ गई। तब उसके पेट में जो सारे गो बालाए गो ग्वाले ग्वाले जो हैं, बलराम, सब विषैली वायु से अचेत हो गए थे। उन पर दृष्टि डाली भगवान ने और सबको जीवित कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? अघ के शरीर से एक ज्योति बाहर आ गई और भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गई। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने क्या किया? तो सभी ब्रजवासियों को मारने की भावना से आए अघासुर को मुक्ति प्रदान की। तो इस तरह भगवान की सुंदर बाल लीलाएं कितना भी सुनो मन नहीं भरता है। ये सारी लीलाएं हमें आनंदित करती है, हमारे मन में भक्ति भाव को जगाती है। तो भक्तों, हमें नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भक्ति जमकर बैठ जाए। और साथ ही हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप
निरंतर निसंग होकर भगवान के शरणागत होकर करना चाहिए। हरे नामैव केवलम, श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। धन्यवाद सभी को। हरे कृष्ण।